बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं फोकस विद सजाद हुसैन। नाज़रीन, कहा जाता है कि इंसान बढ़ती उम्र के साथ उसकी सलाहियतों में कमी आ जाती है और इंसान जो अपनी एक ख़ानदान को बढ़ावा देता है और शादी करता है, अपने ख़ानदान को वसी भी करता है, उसके लिए उसकी जो आइडियल उम्र होती है, वो जो बच्चे को जन्म देता है या बच्चा पैदा करने के लिए जो उसकी सलाहियत है, वो है तकरीबन 20 से 30 साल तक। या अमूमन हमने ये भी देखा कि 40 साल तक भी आप अपने बच्चों की जो है पैदाइश कर रहे होते हैं और उनकी अफजाइश भी हो रही होती है। लेकिन आपको ये हैरानी होगी कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ऐसी सलाहियत भी रखी है कि बाज इंसान जो अपने बुढ़ापे तक पहुंचते हैं, उनके यहाँ भी बच्चों की पैदाइश हो रही होती है और वो तंदुरुस्त बच्चों को पैदा करते हैं। ये हमने दुनिया के अंदर या काफी सारे ममालिक के अंदर हमने देखा होगा कि इंसान की उम्र जब 50 या 60 प्लस हो जाती है तो उसके बावजूद भी वो शादियां भी कर रहे होते हैं और बच्चों को जन्म भी ले रहे होते हैं। इसी तरह एक खबर जो है वो हॉलीवुड के एक एक्टर हैं, उनकी गर्दिश कर रही थी कुछ साल कबल कि उन्होंने 83 इयर्स की उम्र के अंदर उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने रोमन रखा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हॉलीवुड के जो मशहूर एक्टर है उसकी, जिनका नाम है अल पचिनो। हॉलीवुड के एक्टर अल पचिनो जो है ये अपनी जो अदाकारी है उसके तहत ये अपना लोहा मनवा चुके हैं। आपने मुतअद्दिद इनकी फिल्में देखी होंगी और ये एक्टिंग बाकमाल एक्टिंग करते हैं। गॉड ऑफ फादर जो है ये मशहूर ज़माना उनकी फिल्म है, वो भी आपने देखी होगी। इसके 2 पार्ट जो 70s में रिलीज हुए, ये अपने जो उस टाइम की ये बेस्ट मूवी है और सबसे ज्यादा ऑस्कर भी तब इसने जीते थे। और आज भी लोग इस मूवी को, ये जो ड्रामेटिक एक्शन मूवी है, इसको पसंद करते हैं। इसके अंदर क्राइम और थ्रिल सीन है और दिखाया गया है कि किस तरह से जो पॉलिटिक्स है ये इन्वॉल्व होती है पावर पॉलिटिक्स के तहत, और किस तरह से प्रेशर ग्रुप्स बनते हैं और किस तरह से फिर एक जो फैमिली है वो रूल करती है मुख्तलिफ शोबों के अंदर और साथ साथ वो पैसा भी कमाती है। तो इसी तरह इसके अलावा भी उन्होंने बेशुमार मूवीज में काम किया अल पचिनो ने, और उन्होंने शादी की, हम कुछ कहते हैं कि उनको एज ए फ्रेंड उन्होंने रखी हुई है नूर अल फलाह के साथ, और उनके हाँ उनका एक बेटा पैदा हुआ है 83 साल की उम्र में, रोमन। पचिनो का ये मानना है कि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है वो अपने बच्चे के साथ गुजार रहे हैं। इससे उनकी जो उम्र है वो एक जवान के तौर पर वो अपने आप को महसूस करते हैं, और जब वो किसी दूर दराज एरिया में होते हैं रिकॉर्डिंग के लिए तो वो वीडियो के ऊपर भी अपने बच्चे के साथ गपशप करते हैं। उनको ये एहसास मिलता है कि वो अपने बच्चे के साथ जितना ज्यादा बातचीत करेंगे, जितना ज्यादा रहेंगे, वक्त गुजारेंगे, वो जो बच्चा है वो उनको जवान रखेगा। तो ये एक राज उन्होंने बताया है जवान रहने का, कि वो अपने छोटे बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं, हंसी करते हैं, मजाक करते हैं और उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारते हैं। इसके अलावा डाइट भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट जो है एक इवेंट भी आप इसको कह सकते हैं, या एक बड़ा जो अहम इंसान की जिंदगी के अंदर जो लम्हा आता है वो ये होता है कि जब आप डेढ़ उम्र में जाकर किसी बच्चे की पैदाइश होती है या आपके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है। इसके अलावा बात यहाँ नहीं रुकती, दुनिया भर में और भी काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जो है औलादें जो है वो 70 साल की उम्र, 80 साल की उम्र के बाद भी हुई हैं। हमारे यहाँ अमूमन ये समझा जाता है कि 18 साल या 20 साल की उम्र में शादी कर दी जाती है, अब तो 25 साल या 28 साल की उम्र में शादी की जाती है। उसके बाद वो 40 साल तक अगर वो बच्चे होते हैं, और जब वो 50 या 60 साल का होता है तो हमारे यहाँ बच्चों को एक अजीब माना जाता है कि ये इतनी उम्र में जी बच्चा पैदा हो गया, और काफी ताने भी सुनने में आते हैं। लेकिन वहां पर हॉलीवुड या बाकी कंट्रीज के अंदर कोई ऐसा सीन नहीं है। इसी तरह हॉलीवुड के एक और एक्टर है रॉबर्ट डिनेरो, उन्होंने भी, उनके यहाँ भी 73 इयर्स की एज में एक बच्चा पैदा हुआ और उन्होंने अपने 7वें बच्चे को जन्म दिया। तो ये भी एक बड़ी उधर की एक डिफरेंट एक रिवायत कायम हुई कि जो हॉलीवुड के जो एक्टर्स, ये वो लोग हैं जो मशहूर हैं या जिनकी लाइफ जो है वो लोग देखते हैं, जिनको बल्कि मुख्तलिफ मूवीज के अंदर लोग देखते हैं। तो इनके यहाँ अगर कोई ऐसी खबर होती है तो डेफिनेटली लोग जो है इससे इंस्पिरेशन भी लेते हैं। तो इसी तरह हॉलीवुड के ये दूसरे अदाकार हैं जिनकी लाइफ के अंदर जो 73 ईयर्स है, इनकी उम्र जब हुई तो इनके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। तो उम्र रसीदा की बात की जाए तो काफी सारे ऐसे लोग भी हैं जो इनसे भी ज्यादा उम्र रखते थे और उनके यहाँ बच्चे पैदा हुए या बच्चा पैदा हुआ। इसी तरह अभी रिसेंट अगर देखा जाए एक रिसर्च के मुताबिक तो 92 इयर्स ओल्ड जो एक आदमी है उनके यहाँ भी एक औलाद जो है, एक बच्चा पैदा हुआ। तो ये ज्यादा से ज्यादा उम्र मानी जाती है कि किसी भी शख्स की
کہ زیادہ سے زیادہ کس عمر میں جا کے ان کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، تو 92 ایئر جو ہے ایج تک بچہ پیدا ہو سکتا ہے، پاسبلٹیز ہیں۔ اسی طرح اگر ہم تھوڑی سی تاریخ پر نظر دوڑائیں، بینگ اے مسلم، اگر ہم اسلام پر تھوڑی سی تاریخ پڑھیں تو ہمیں تقریباً 3 سے 4 ہزار سال پہلے ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی ملتا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ ہمارے جو جد امجد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اگر ان کا واقعات پر بھی آپ نظر دوڑائیں تو ان کے جو ہاں بیٹا پیدا ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی نسل سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، وہ بھی تقریباً 86 برس کی عمر میں جب وہ امید چھوڑ چکے تھے کہ اس عمر میں بھی کیا کوئی بچہ پیدا ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا نبی عطا کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو اتنے خوش قسمت تھے یا خوش بخت تھے، جنہوں نے بعد میں اپنی گردن تک جو ہے وہ پیش کر دی اسلام کے لیے اللہ کی خاطر، اور وہ 86 برس کی عمر میں وہ پیدا ہوئے۔ یہ بھی ایک بڑی یونیک ایک بات تھی اس دور پہ، اور اللہ تعالیٰ جب اپنی حکمت کے ذریعے جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، اور وہ ہو کے رہتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے اپنی جو ان کی بیوی تھی حضرت ہاجرہ، ان کو انہوں نے ایک بیابان جنگل میں چھوڑا، اور وہاں پر جو اسماعیل علیہ السلام تھے وہ بالکل چھوٹے سے تھے، اور جب وہ جانے لگے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام ان سے پوچھتی ہیں کہ آپ مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے اور پھر پوچھتے ہیں کہ بتائیے آپ کس کے سہارے مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور جب وہ تیسری مرتبہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ مجھے اللہ کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جی میں اللہ کے سہارے آپ کو، اللہ کے کہنے پر آپ کو چھوڑ کر یہاں پر جا رہا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہی میرا حامی و ناصر ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ وہ جو بیابان ایک صحرا تھا جس کے اندر پانی کی بوند تک نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے ایسا چشمہ نکالا جو آج تک بھی سعودی عرب کے اندر مکہ مکرمہ میں آج تک بھی رواں دواں ہے، اور اس کا نام ہے آب زمزم، اور ہم سب پینے میں بھی اس کو سعادت سمجھتے ہیں، اور یہ رمضان کا بھی مہینہ ہے، اس کے اندر بھی آب زمزم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پئیں جہاں تک آپ کے پاس اویلیبل ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ عمر کے لحاظ سے کس طرح سے آپ کے ہاں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کم عمر میں ہی بچے پیدا ہوتے ہیں، بلکہ اگر آپ کی ایج زیادہ بڑھ بھی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ اگر آپ کو ایک نئی روح دینا چاہتا ہے، ایک نیا بچہ دینا چاہتا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنی ڈائٹ، اپنی تھنکنگ، اگر یہ بھی آپ اس کا بھی خیال رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ زیادہ عمر تک اپنے آپ کو ینگ محسوس کریں گے، اور آپ کو فیل نہیں ہوگا کہ آپ بوڑھے ہیں۔ تو آج کا ولاگ اتنا ہی۔ اس کے بارے میں اگر آپ کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی رسپونڈ دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے کمنٹ سیکشن کے اندر ہمیں سوال بھی پوچھ سکتے ہیں، اور کوئی ایسا ٹاپک جس پر کہتے ہیں کہ آپ ڈسکشن ہونی چاہیے، ولاگ ہونا چاہیے، تو وہ بھی آپ ہمارے کمنٹ سیکشن کے اندر لکھ سکتے ہیں۔